नमस्कार दोस्तों, मेरा अनुमान से मैं हूँ रज़िया बेगम। दोस्तों, रिसेंटली मैंने 3 वीडियोज़ अपलोड किए हैं, जिसमें 2 वीडियोज़ मैंने दीपिका किशन के साथ वाले कन्वर्सेशन को अपलोड किया है और एक वीडियो है जिसमें मैंने अपनी आप बीती बताई है कि मुझे किस तरह से इन लोगों द्वारा शिवा, रूपालाल, मासूमा और इन लोगों का जो गैंग बना हुआ है, ये लोग मुझे परेशान करते हैं। मेरे मोबाइल नंबर को किस तरह से इन लोगों ने पॉर्न साइट में डाल रखा है, किस तरह से इन लोगों ने मुझे सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे ट्रोल किया है फेक अकाउंट्स बना के। तो ये जो सिलसिला इन लोगों ने शुरू किया है, इसके बारे में मैंने अंडमान निकोबार पुलिस में बाकायदा कंप्लेंट दिया है, लेकिन जिसके लिए मुझे अभी तक इंसाफ तो नहीं मिल रहा है। और जो लेडी सब इंस्पेक्टर है मासूमा, ये हर हद पार करके हरकतें करती हैं। जैसे कि लास्ट कन्वर्सेशन में दीपिका के साथ जो मेरी हुई है, जो मैंने अपलोड किया है, आप उसमें बाकायदा सुन सकते हो कि जिसमें दीपिका खुद कह रही है कि किस तरह से उनके बारे में स्टोरीज लिख के ये व्हाट्सएप में सर्कुलेट करती थी। और सर्कुलेट भी कैसे, ये लेडी ऑफिसर जिन लड़कों का चालान करती है, उनका मोबाइल नंबर कलेक्ट करके रखती है और इस तरह की जो गलत चीज़ें जब उन्हें करनी पड़ती है, तो वो इन लड़कों को अप्रोच करती हैं और इनको वो व्हाट्सएप में सर्कुलेट करने के लिए कंपल करती है। और वो भी ऑफ कोर्स बिकॉज़ शी इज़ अ लेडी सब इंस्पेक्टर, तो वो भी सोचते होंगे कि क्यों इनसे पंगा लूँ, मैडम को खुश कर दूँ तो अच्छा रहेगा, तो वो भी सर्कुलेट करते। तो देखिए किस तरह से अपने वर्दी का नाजायज़ फ़ायदा ये लेडी सब इंस्पेक्टर उठाती है। अब मासूमा यही नहीं ठहरती है, वो अपने डिपार्टमेंट को भी सिखाते रहती हैं कि किस तरह से डिपार्टमेंट को किन की बात सुननी चाहिए, किन की बात नहीं सुननी चाहिए। वैसे भी मुझे लग रहा है कि पूरे अंडमान निकोबार एंटायर अंडमान निकोबार पुलिस डिपार्टमेंट में वो एक ही अक्लमंद ऑफिसर है, जिसकी बात पूरे डिपार्टमेंट को सुननी चाहिए, जो कि बहुत अच्छे तरीके से काम करती है, बहुत अच्छे तरह से सब कुछ उसका बहुत सुलझा हुआ सा रहता है। तीसरी चीज़, जो लेडी ऑफिसर मुझे सोशल मीडिया पे कीप कहती है, जिसके लिए मैंने कंप्लेंट दिया है, रिटन कंप्लेंट दिया है, मैंने रिमाइंडर्स दिए हैं जिस पे कुछ हुआ नहीं है। तो आई थिंक मासूमा को मालूम होगा कि कीप किसे कहा जाता है, क्योंकि उससे बेहतर तो कोई ये जान भी नहीं सकता है। तो बेटर मासूमा इज़ वेरी वेल अवेयर एंड वेरी वेल नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कीप, है कि नहीं? चलिए, ये तो हो गया मासूमा की कारस्तानियाँ। दूसरी है रूपालाल लाल और संदीप लाल। ये भाई-बहन की मिली-जुली सरकार है दोस्तों, ये हर हद पार कर जाती है, किस तरह से, कहाँ से, किसे किस तरह से लूटा जाए, किस तरह से मैनिपुलेट किया जाए लोगों को, किस तरह से लोगों को कन्विंस किया जाए कि हाँ भई, ये काफ़ी हाई प्रोफाइल एलीट ख़ानदान से आते हैं और काफ़ी बहुत ऊँचा इनका ओहदा है और बहुत इन्फ्लुएंशियल है। वैसे क्वालिफ़िकेशन की तो बात ना ही करें तो बेहतर होगा। तो किस तरह से ये 2 भाई-बहन की सरकार जो है, किस तरह से दीपिका को हरास करते थे, किस तरह से उसे 10 लाख के लिए ब्लैकमेल किया गया। बाकायदा ये दीपिका ने ही खुद अपने काफ़ी सारे कन्वर्सेशंस में कहा है, इवन उसने रिटन मैसेजेस भी रूपालाल को भेजा है अपने मोबाइल नंबर से, जिस पे ये क्लियरली मेंशन किया गया था कि तुम और तुम्हारे भाई मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो, तेरे भाई ने मुझसे 10 लाख रुपए मांगे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। जो मैंने कुछ दिन पहले मैंने ट्वीट में अपलोड भी किया था मैंने ये सारी चीज़ें। तो इस तरह की हरकतें ये लोग करते हैं। तो मासूमा का अपना सिलसिला चलता है, रूपालाल और उसके भाई का अलग सिलसिला चल रहा है, पूरा गैंग बना हुआ है, किस तरह से किन लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाए। तो ये मिली-जुली भाई-बहन की सरकार जो है यहीं ठहरती नहीं है, इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि ये हमारे जो करंट डीजीपी है या एडीजीपी है, उनको भी इन लोगों ने किस तरह से झूठा एक विज़िटिंग कार्ड दिखाकर उन लोगों ने दिखाया है या झूठी बातें कहकर ये बताया कि वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल है, दिल्ली तक इनकी पहुँच है, पकड़ है। और किस तरह से शायद उसी विज़िटिंग कार्ड के वजह से हो सकता है कि इन लोगों को एंटरटेन किया गया हो। तो मुझे एक कन्वर्सेशन मेरे पास है बाकायदा 2 पॉलिटिशियंस के, जिसमें वो लोग इन 2 भाई-बहन को क्या कह रहे हैं, आप खुद ही सुन लीजिए। वो यही कह रहे हैं कि ये लोग ठग हैं और जिनका कहीं पकड़ नहीं होता है, तो उनका एक ही काम होता है बोस्टिंग करना, यानी कि बड़ा बात करना, अपनी खुद
को दिखाना कि हम बहुत ही हाई प्रोफाइल है, तो किस तरह से ये लोगों को बेवकूफ़ बनाती है। यहाँ के ऑफिसर्स को, यहाँ के सीनियर ऑफिसर्स को किस तरह से झूठ बोल बोल कर ये अपना काम मनवाने में लगे पड़े हैं भाई बहन। तो चलिए, ये आने वाले कन्वर्सेशन में आप डेफिनेटली सुनेंगे। और दोस्तों, मुझे अब ये लगता है कि हम लोगों को, महिलाओं को, किसी भी मर्द से शायद आज के डेट में इतनी डरने की ज़रूरत नहीं है जितना मासूमा और रूपालाल जैसे औरतों से डरने की ज़रूरत है। क्योंकि ये औरतें ही ऐसी हैं कि सारे मैनिपुलेट करती है, सारे झूठ बोलती हैं और हर हद पार कर जाती है कि लोग, दीपिका किशन जैसे लड़कियां सुसाइड करने पे उतारू हो गए, और आज नहीं तो कल मैं भी सुसाइड कर लूँ, इन्हें तो फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि इनके लिए तो दूसरों की जिंदगी छीनना सुकून का काम है। जैसे कि ऊपर वाले ने पहले ही बता दिया है कि तुम इन लोगों की जान लेते रहो, मैं तुम्हारा उम्र बढ़ाते रहूंगा और तुम्हें जिंदगी देती रहूंगा, और तुम लोग ऐसे ही सबकी जान लेते रहो। ना जाने, ये तो मेरा पहला एक्सपीरियंस है इस तरह की महान औरतों से। अदरवाइज मुझे ऐसे इतने महान औरतों से तो मुकाबला हुआ भी नहीं है। और देख के ही समझ आ रहा है कि कहाँ से कहाँ तक पहुँच रहे हैं। कहा जाता है ना, जिस तरह का परवरिश होगा, जिस तरह के लोग होंगे आपके सराउंडिंग्स में, आप उसी तरह से बनोगे। तो वही महान सा इनका जो एटीट्यूड है, महान सा इनका जो रवैया है, या इनका जो बिहेवियर है, यही सिखा रहा है कि आखिरकार ये किस तरह से। तो दोस्तों, आप सुनिए ये एक डेली वेज पॉलिटिशियंस के कन्वर्सेशन, जो इन भाई बहन के को क्या कह रहे हैं और किस तरह से उनको डिस्क्राइब कर रहे हैं, और किस तरह से इन भाई बहनों ने हमारे यहाँ करंट डीजीपी और एडीजीपी को कैसे उनसे जाके उनके चेंबर में मिले और क्या क्या कह के मिले। चलिए, आप लोग ही सुनिए, आप लोग देखिए। थैंक यू। और हाँ दोस्तों, ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि इस तरह के महान हस्तियों का आखिरकार करे तो क्या करे। क्योंकि हमारी अंडमान निकोबार पुलिस तो कुछ कर नहीं रही है, कंप्लेंट देने के बावजूद भी कर नहीं रही है। तो आप ही लोग बताइए, आखिरकार ऐसी महान हस्तियों का आखिरकार होना क्या चाहिए। हेलो। हाँ भैया, प्रणाम भैया। जी भैया, प्रणाम। अरे भैया, एक चीज पूछना था। ये जो आपका संदीप का जो बहन आया था, रूपालाल, आने का था हाँ। यहाँ पे दिल्ली, आपसे आके मिला था क्या? नहीं, मेरा कोई नंबर भी नहीं। मैं आपको कॉल आया था, मैं तो उसको बोलते था मेरे को फोन मत कराना। नहीं। तो ये किसके रिलेशन पे जाके मधु जी से बातचीत हो रहा है उसका डेली? फिर दिल्ली का एक वो वहाँ पे जाके अभी डीजी को बोलता है कि मेरा रिलेशन रहते हैं दिल्ली में। फिर दिल्ली का एक अपना सर का विजिटिंग कार्ड लेके वो वहाँ पे दिखाता है डीजी सर को कि ये मेरे क्लोज हैं। भैया, जिसने ठग पचीसी करनी है वो तो साथ ही रहता है उस आदमी में। अगर क्या? मैंने आपके साथ जो ठग होते हैं ना, ठग होते हैं, ठग लुटेरे, समझना। अगर मुझे आपके साथ लुटेरा होगा ना, तो मैं तो आपका नाम खराब करूंगा ही भैया, कि सूरज भैया मेरे लिए। देखो, मैं सूरज भैया को फोन करता हूँ, अभी आपके सामने फोन आता है। मेरी बात हमारे रास्ता किसने दिखाया, कौन जानता था उनको, बताओ मुझे आप। नहीं, तो फिर ये दिल्ली का ये बोलने का, और फिर वहाँ से आपका क्या बोलते हैं, वहाँ का एक अपना जो नागर साहब का विजिटिंग कार्ड उसके पास कैसे आया? नागर साहब का तो कोई विजिटिंग कार्ड ही नहीं। किसने हुआ नागर साहब बोल रहे हैं, नागेंद्र जी का। नागेंद्र जी का उनके पास है ना। हम्म। ये तुम्हारे सामने उसको नहीं दिया था, वो 3 स्टार को, किसको? वो पुलिस वाला नहीं था। अरे भैया, मैं उनका बात नहीं हूँ, वो कैसे देगा संदीप का बहन को? तो नागेंद्र जी का कैसे आ गया? नागेंद्र जी से तो मिले नहीं है, नागेंद्र जी तो आप ही मिले हो। और कौन मिला नागेंद्र जी से? तो मैं तो वही बोल रहा हूँ, और कौन मिला? नहीं, वही तो। नहीं, कोई नहीं मिला है। मुझे नहीं पता भैया, तो ये मुझे नहीं पता इस बात का भैया। तो वो लेके विजिटिंग कार्ड दिखा रहा है डीजीपी का, जो मिलने गया था डीजीपी से, तो हाँ। यही दिल्ली का एक ऑफिसर का विजिटिंग कार्ड दिखा के जाके बातचीत किया है, और बोलता है कि मेरा रिलेटिव रहता है अभी इससे, गर्ग से, और मधु जी से। किसका विजिटिंग कार्ड दिखाया है? वो तो विजिटिंग कार्ड किसका था वो मुझे थोड़ी पता चल पाएगा, किसी ऑफिसर मुझे का नहीं पता। था दिल्ली का। मुझे हाँ। लगा नागेंद्र जी का विजिटिंग कार्ड है, क्योंकि मधु नहीं, जी से नहीं, उसका नहीं, नहीं, मधु जी नहीं। से उसका रेगुलर बात होता है। अच्छा। हाँ, उसका मधु जी से डेली बात हो रहा है, चैटिंग कर रहा है। आर्यन शर्मा तो नहीं है? आर्यन शर्मा साहब तो नहीं है?
मुझे नहीं पता। आप हाँ, किसी सर को बता मिलाए थे क्या इसको? किसको? इसको? इसकी बहन को? हम्म। अरे इसकी बहन की तो शक्ल नहीं पता भैया, आप कह रहे हो मिलवाने की बात कर रहे हो। उसका मेरे को फोन आया था, आपको बताया तो था मैंने भैया। भैया ऐसे से मेरे को फोन करा था, आपने कहा था भैया बिल्कुल मत करना, इन्होंने क्या लूट खसोट कर रखी है, अपनी बेइज्जती कराएंगे क्या भैया। तब तो आपने फिर चीज बोल दी। इसका कौन दिल्ली में रिलेटिव आ गया भैया जो वहाँ पे उछल रहा है? पता नहीं भैया, मुझे को नहीं पता इस बात का भैया, मेरे को बिल्कुल कुछ नहीं पता। हम तो भैया सर्कल से परेशान है भैया, आपको सही बताएं, कसम से हमारे ठीक है, जीवन में मैं आपको थोड़ी देर में फिर कॉल करता हूँ, अपना बात करते हैं, ठीक है? ठीक है, ओके।